नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश सेक्शन 2.1 की जो पोएम है चेरी ट्री। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरे क्लास 11th का सिलेबस जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैनल पे अदर वीडियोस भी देख सकते हो, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे दिख रहा है। अब देखो दोस्तों, चेरी ट्री यानी कि चेरी का जो ट्री होता है उसके ऊपर ये पोएट है एंड ये पोएट के ऑथर है, यानी कि कवि, ये सॉरी ऑथर बोल दिया, पोएट है रस्किन बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे तो इतनी ज़्यादा पोएट्स लिखते नहीं है, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक में आई है तो हमें पढ़नी पड़ेगी, यानी कि हमें लर्न करनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत आसान भाषा में मैं आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, चेरी ट्री यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट आंसर रीड करेंगे। 8 years हैव पास्ड सिंस आई प्लेस्ड माई चेरी सीड इन द ग्रास। अब देखो 8 साल गुजर चुके हैं, यानी कि इस चीज़ को जब राइटर बोलूँ या तो पोएट बोलूँ, जब पोएट ने अपना जो चेरी ट्री है, मतलब चेरी है, चेरी की जो सीड्स होती है उसे ग्रास में, यानी कि गवत बोल सकते हो आप इसे, हरा भरा, यानी तो ज़मीन में बो दिया, मिट्टी में बो दिया था। मतलब उसे लगा कि 8 साल हो गए, यानी कि अब आप इमेजिन करो पोएट क्या बोल रहे हैं। पास्ट में पोएट मतलब बता रहे हैं कि 8 साल हो गए उस, यानी कि अभी पोएट पास्ट में है, प्रेजेंट से अभी पास्ट में जा चुके हैं एंड पास्ट में और सोच के बता रहे हैं कि क्या हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो यहाँ पर मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, यानी कि ये जो ट्री है, ये जो झाड़ है, ये जो पेड़ है, मेरा खुद का है। आई सीड एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड, यानी कि एक दिन, यानी कि अभी पोएट बोल रहे हैं कि ये जो ट्री है मेरा खुद का। और ये जब वो बोलते हैं, जैसे कि देखो कोई चीज़ अगर आपकी खुद की, आपने अगर किसी ट्री को या तो किसी पेड़ को आपने खुद लगाया हो और वो आपके आंखों के सामने जब बड़ा होता है, उसे फल फूल आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और एक वक्त पे आपको गर्व महसूस होता है कि ट्री मैंने लगाया था। आप अगर किसी को भी बताओ, किसी को भी, तो आपको बहुत फक्र महसूस होता है। तो यहाँ पर एक दिन क्या हुआ, एंड ऑटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड, यानी कि एक दिन, जो ऑटर्ड का मतलब होता है पानी देने के लिए गए, और पोएट जो है वो पानी देने के लिए गए उस चेरी ट्री को, एंड पानी डालने के बाद वो एंड वेंट टू बेड। अब देखो बेड का मतलब ऐसा नहीं होता आपको, मतलब वो बेड में चले गए, ऐसा नहीं। बेड में चले गए मतलब वो उसे भूल गए, यानी कि पानी डालने के बाद उस ऑथर को, यानी कि पोएट को ना उस चेरी ट्री के बारे में ख्याल नहीं रहा। जब उन्होंने पानी डाला वो साइड में चले गए, उसके बाद उनके ख्याल में आया ही नहीं। एंड फॉरगेट, यानी कि वो भूल गए, ठीक है। बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोविंग, यानी लेकिन भले ही वो भूल गए थे, लेकिन उन्हें पानी डाला था। एंड देखो आप अगर सीड्स डाल देते हो तो कभी ना कभी वो तो पौधा जो है उसका मतलब वो सीड जो है उसे क्रॉप आएगा, वो बड़ा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर चेरी जो है वो ग्रोविंग होना स्टार्ट हो चुका था, यानी कि बढ़ना शुरू हो चुका था। थ्रू नो वॉज केयरिंग वेरी वेरी मच और नोविंग, यानी कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऑथर ने, देखो अगर आप कभी कभार सीड्स डाल दो तो आपको पता होता है, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स को आप पता हो तो पता चलता है, वरना तो उन्हें थोड़ी पता है। आपने खेत में जाके या तो कहीं जाके आपने किसी सीड्स बोई है, यानी कि उसे उसका पेड़ तैयार होने वाला है, किसी को नहीं पता होता। वैसे ऑथर ने किया था, मतलब पोएट ने किया था, उन्हें सीड्स डाली थी और ये किसी को पता नहीं था, उनको ही सिर्फ पता था। और उसकी कोई काळजी नहीं करता था, उसकी कोई केयर नहीं करता था उस पेड़ की, और उसे कोई पानी भी नहीं डालता था। आप समझ ही गए होंगे। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे, यानी कि अभी जो है ना, अभी ऑथर बोल रहे हैं समर जो सीज़न आ गया था, यानी कि मे का एंड, यानी कि मे का एंड होने वाला था और समर सीज़न आ गया। मे का एंड और समर सीज़न हो, आप समझ गए होंगे। और इस वक्त पोएट जो है उस ट्री के पास आ गए, यानी कि यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे, यानी कि मतलब जो सीड्स उन्होंने बोई थी तो पोएट जो है उस ट्री के पास आ गए। इट वॉज अ वेरी स्मॉल, यानी कि वो छोटा था, यानी कि पौधा था, यानी कि छोटा सा एक पौधा था। 5 months चाइल्ड, यानी कि उसकी जो एज बताई गई है, उस पौधे की एज यहाँ पे बताई गई है, तो वो 5 मंथ की, यानी कि 5 महीने की। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, यानी कि उसके आसपास जो था ना, लॉस्ट, यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हो। मतलब हम जो भी गांव के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत आसान भाषा में पोएट समझ में आ जाएगी। क्या है कि अगर आप कोई भी ट्री लगाते हो तो उसके आजू बाजू में जो ग्रोथ होता है, ग्रास होती है, तो उसमें हमें हमारा पौधा पहुंचता है, यानी कि हम उसे किसे कैसे ल्यूज से, उसके ल्यूज से पहचानते हैं कि हाँ ये हमारा मैंगो का ट्री है, या तो हमारा मतलब जो कुछ भी होगा नींबू का ट्री है, तो हम उससे पहचान लेते हैं। या तो चीकू का ट्री भी होगा, आपका बनाना ट्री, इससे हम पहचान लेते हैं, क्योंकि वो अभी वो 5 ही मंथ का है, ऐसा बताया ना इसमें। और यहाँ पर बोला गया है रनिंग वाइल्ड, ग्रास रनिंग वाइल्ड, यानी कि ग्रास में वो मतलब ऐसा कहीं तो खो गया था, यानी कि उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा चेरी वाला ट्री कौन सा है। गोट एट द लीव्स द ग्रास कटर्स स्केच स्लिप्ड इन द अपार्ट एंड द मानसून लाइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसकी 5 मंथ की एज है, और यहाँ पर और इस चेरी ट्री के आसपास में लंबी लंबी घास है।
और इस चेरी ट्री के पत्ते गोट्स यानी बकरियां खाती है। ग्रास कटर यानी कि घास काटने वाले ने उसे 2 पार्ट में काट दिया, यानी कि 2 हिस्सों में उसे काट दिया। अब रेनी सीजन आता है, यानी कि रेनी सीजन आ गया है। वो इंतज़ार करते हैं, यानी कि नेचर ने उस चेरी ट्री पर एक मैजिक यानी कि जादू कर दिया। अब देखो यहाँ पर पोएट बोलते हैं इन लाइन्स में कि पोएट मतलब गोट्स जो है यानी कि बकरियाँ उसका चारा मतलब जो भी पत्ते हरे भरे पत्ते वो खाती है। और अभी क्या आया है, रेनी सीज़न आया है। तो रेनी सीज़न आने के बाद आपको पता है पृथ्वी पूरी हरी भरी हो जाती है, पूरी हरी भरी यानी कि चारों तरफ हरा ही हरा, चारों तरफ पेड़ पौधे, हमारी पूरी पृथ्वी ही हरी भरी दिखती है। तो इसी तरीके से जब रेनी सीज़न आया तो यानी कि उस चेरी ट्री पे मतलब नेचर ने, समझ सकते हो आप, निसर्ग ने एक अलग सी माया कर दी, अलग सा ही मैजिक कर दिया, अलग सी किमया कर दी कि उसमें मतलब तो यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच ट्री न्यू शूट्स ग्रो, यानी कि उसे न्यू ब्रांचेस आ चुके थे, न्यू फांदियाँ आ चुकी थी, नई नई फांदियाँ आ चुकी थी। द यंग ट्री स्ट्रगल यानी कि वो यंग हो चुका था, यानी कि अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। अब वॉट थ्रस्ट इट आर्म्स इन द फ्रेश फियर्स लस्ट, यानी कि वो उसकी बाहें वो फैला रहा था, यानी कि उससे मैंने बोला ना आपको उसको ब्रांचेस आ गई थी तो उसकी बाहें जो है वो फैला रहा था, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर पोएट बोलते हैं आगे जाके फॉर लाइट एंड ईयर एंड सन I could only wait as one who watched the wandering wild time and the rain made a miracle from a green growing pain। यानी कि लाइट आपको तो पता ही है, प्रकाश जिसे बोलते हो, यानी कि किसी भी यानी कि आपको तो फोटोसिंथेसिस पता है, लेकिन लाइट जो है उसके बाद हवा यानी यार सूर्य, इन्होंने उसके ऊपर एक अलग सी माया, अलग सी जादू कर ली थी। तो यहाँ पर जो ऑथर है यानी कि जो पोएट है वो चले जाते हैं कश्मीर, यानी कि कश्मीर चले जाते हैं। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, और कश्मीर में जाने के बाद वहाँ पर वो 1 साल बाद आते हैं, ऐसा समझ लो, यानी कि 1 साल वहाँ पर ही स्पेंड करते हैं। स्पेंट अ सीज़न इन कश्मीर, यानी कि सीज़न यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि वो सिर्फ 4 महीने यानी कि 4 मंथ्स एक सीज़न वहाँ पर वो स्पेंड करते बिताते हैं। कम बैक थिनर रेदर पुर, यानी कि यहाँ पे बोला गया है बट रिचर बाय अ चेरी ट्री, यानी कि जब वो आए, यानी कि कश्मीर से वापस आए एक सीज़न के बाद, एंड वो मतलब अगर आप कहीं पर भी गए हो बाहर घूमने के लिए, तो जब भी आप घर आते हो आपकी जो कोई भी चीज़ होगी आप उसे चेक करते हो सही सलामत है या नहीं, या तो फिर फटका मारते हो जैसे कि। तो यहाँ पे रैदरपुर यहाँ पर जो है पोएट जो है तो उस चेरी ट्री यानी कि उसके घर के बाहर जो गेट है उस गार्डन पर आए, ऐसा समझ सकते हो। बट रिचर बाय अ चेरी, यानी कि वो चेरी ट्री यानी कि वो चेरी ट्री के पास आए। माई डोर, यानी कि उनके डोर के सामने था ना 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी, यानी कि वो चेरी ट्री जो था वो 6 फीट का हो चुका था, 6 फीट का हो चुका था। एंड आई कुड स्केयरली बिलीव इट अ बेरी, यानी कि उसके ऊपर बेरी भी आ चुकी थी। रिप्ड एंड ज्वेल्ड इन द सन, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं उसमें वो ऐसी ज्वेलरी की तरह दिख रही थी, यानी कि जवाहर जो भी बोलते हैं आप, सोने की तरह दिख रही थी, ऐसा ही समझ लो आप, यानी कि दागिनी जिसे बोलते हो ना उसकी तरह दिख रही थी वो, यानी कि सूर्य के लाइट उस पर चमक रहा था, वो बेरी यानी कि दागिनी की तरह चमक रही थी। और वो मतलब खाने लायक भी हो चुकी थी। रिपिंड बोला गया यहाँ पे। हग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, ठीक है। एंड आई नेक्स्ट ईयर दियर वॉज अ ब्लॉसम स्मॉल पीक ट्रिगर क्विक टू फॉल एट द मरीस्ट ब्रीथ द स्लीपिस्ट ब्रीज, यानी कि उस चेरी ट्री के ऊपर है ना ऐसे फ्लावर्स भी आ चुके थे, यानी कि ब्लूसम्स का मतलब दिया गया है फ्लावर्स दैट ब्लूम ऑन द ट्री। देखो अगर आप मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मैंगो ट्रीज को देखा होगा जब उसके ऊपर मैंगो लगते हैं तो उससे पहले उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे फूल आते हैं जिसे मोहर कहा जाता है, मराठी में बोला जाए तो उसे मोहर कहा जाता है। और अब मोहर जो है अगर गिरता है तो वहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब आम जो होते हैं वो नहीं आते, जो गिर गया तो आम नहीं आते, ऐसा होता है। तो क्या है कि वहाँ पर ऐसा कि फूल आ चुके थे, एंड जो फूल थे वो नीचे भी गिर रहे थे, कभी भी जिसके ऊपर गिर सकते, तो बहुत लक्की समझा जाता था। लक्की समझा मतलब बहुत अच्छा लगेगा उसको, वो वहाँ पर रह सकता था। आई ले ऑन द ग्रास, यानी कि अभी पोएट जो है वो ग्रास के ऊपर लेट गए एट एस। उसके बाद लुकिंग अप थ्रू द लीव्स, यानी कि वो लेटने के बाद ग्रास के ऊपर लेटने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। लुकिंग अप थ्रू द लीव्स, यानी कि अब देखो अगर आप नीचे सोए तो आप ऊपर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देना चाहिए, आकाश दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्री है ना, तो ट्री की ब्रांचेस तो उन्हें लीव्स की तरफ देख रहे हो, पत्तों की तरफ देख रहे हो, और पत्तों में से ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू एंड द फीटेड थ्रू द डेफ्ट ग्रीन, यानी कि जब वो पत्तों की तरफ देख रहे थे तो उसमें से उन्हें आकाश भी दिखाई दे रहा था। आप कभी ट्राई करके देखो, मतलब जो भी सिटीजन शहर वाले बच्चे उनको तो नहीं, लेकिन गांव वाले बच्चे हमेशा ट्राई करते हो, जब वो पेड़ के नीचे सोते ऊपर देखने के बाद उन्हें ऐसे पत्ते दिखाई देते, उसके ऊपर उसका आकाश का कलर दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है भाई
while I been in the stack drank a nectar from the each bloom and the sank swiftly and the turn in the sky the moon moths and the singing crickets and I prize night and the star and tree the that small the cherry grown by me। यहाँ पर बोला गया है गाइस लास्ट वाली टाजा में सिर्फ इतना बताया गया है कि जब पोएट वहाँ पर सोए वो देख रहे तो वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो पोएट थोड़ी देर के लिए सोए लेकिन उसी वक्त जो है सूरज डूब रहा है, यानी कि सूरज डूबने का नज़ारा तो क्या अच्छा होता है आपको भी पता है। एंड पोएट उसी वक्त मतलब नीचे सोए नहीं है, सिर्फ वहाँ पर लेटे हुए पोएट, यानी कि सोना यानी कि आंखें बंद करके सोना, वो जागे है सिर्फ लेटे हुए है और वो नज़ारा देख रहे हैं। और अभी रात का समय, शाम का समय, तो सूरज जो है डूब रहा है एंड चांदनी आकाश में आ रही है और चंद्र भी आकाश में आ रहा है। तो इस सीन को देखते हुए सिंगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन, पोएट सिंगिंग कर रहे हैं और अपनी जो चेरी ट्री है उसका जैसे कि आप बोलते हो तारीफ, तो यहाँ पर तारीफ कर रहा है। तो ये बहुत आसान भाषा में यही पोएम यहाँ पर एंड होती है, यही पोएम थी पूरी। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ पोएट ने 8 साल हो गए जिस मतलब ट्री को लगाया था, चेरी ट्री को लगाया था, तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया और वही ये पोएट बनाई गई है। तो पोएट में फिर एक बार आपको एकदम शॉर्टली बता दूँ तो क्या है कि पोएट ने सिर्फ अपने जो चेरी ट्री है उसका वर्णन किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर का नेम दिया, पोएट का नेम दिया गया है रस्किन बॉन्ड। होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में जिसमें हम इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग देखकर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरे आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।